बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। समूह 16 के तत्वों में समूह 15 के तत्वों की तुलना में प्रथम आयनन एंथैल्पी का मान कम होता है क्योंकि हमें यहाँ पर प्रश्न के 4 विकल्प दिए हुए। ए, समूह 15 के तत्वों में अर्धपूर्ण पी ऑर्बिटल अधिक स्थायी होते हैं। बी, समूह 16 के तत्वों का आकार समूह 15 के तत्वों से छोटा होता है। सी, समूह 16 के तत्वों में द्विआबंध होता है जबकि समूह 15 के तत्वों में त्रिआबंध होता है। डी, समूह 16 के तत्वों में पी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक होती है। चलिए अब हम प्रश्न की मुख्य अवधारणा देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा क्या होगी? जो हमारी आयनन ऊर्जा होती है, आयनन ऊर्जा या आयनन एंथैल्पी, वो व्युत्क्रमानुपाती होती है किसके? आकार के। आकार बढ़ता है तो हमारी आयनन एंथैल्पी कम होती है और यदि आकार कम होता है तो हमारी आयनन एंथैल्पी बढ़ती है। इसे आयनाइजेशन एनर्जी भी कहते हैं। तो जो हमारा आवर्त सारणी में समूह, जो हमारा आकार होता है, आकार वो दाएं से बाएं ओर जाने पर कम होता है और समूह में ऊपर से नीचे जाने पर जो आकार होता है वो क्या होता है? बढ़ता है। तो जब हम समूह समूह जो 16 होता है वो दाईं ओर आता है और 15 इस तरह आता है। तो जो है हम 15 से 16 की ओर जाते हैं तो आकार क्या होता है? आकार कम होता है। तो आकार कम होने के कारण समूह 16 की आयनन एनर्जी जो होती है वो ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन जो समूह 15 के तत्व है उनकी आयनन एनर्जी क्या होती है? ज़्यादा होती है किससे? 16 से। क्योंकि यहाँ पर जो समूह 15 के तत्व होते हैं उनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो उनका होता है वो होता है NS2 और NP3 होता है। क्या होता है? NS2 NP3। और जो अब हमारे समूह 16 के तत्व होते हैं उनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है NS2 NP4। तो यहाँ पर जब हम देखते हैं कि जो हमारा S कक्षक होता है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं यहाँ पर, और जो हमारा P में 3 कक्षक होते हैं P। तो वहाँ यहाँ पर जो हमारे समूह 15 के तत्व होते हैं उनमें P कक्षक में एक एक इलेक्ट्रॉन होता है। यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं? जब फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी देखते हैं तो वो क्या देखते हैं? उदासीन अणुओं में देखते हैं। और सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी में जो है एक इलेक्ट्रॉन निकल जाता है तो उन पर पॉजिटिव आ जाता है। अब यहाँ पर हम समूह 16 की बात कर ले तो यहाँ पर भी S में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो जो कि दोनों इलेक्ट्रॉन भरे होते हैं इस कक्षक में। और P में कितने कक्षक होते हैं? 3 कक्षक होते हैं। यहाँ पर हमारे पास P में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4 इलेक्ट्रॉन है, जबकि समूह 15 में 3 इलेक्ट्रॉन थे। तो यहाँ पर जो है इस तरह से 4 इलेक्ट्रॉन भरे होते हैं। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर जो स्थायित्व है समूह 15 में, जो P कक्षक होते हैं वो क्या होते हैं? अर्धपूर्ण आधे भरे होते हैं। अर्धपूर्ण आधे भरे होते हैं। और आधे भरे कक्षक क्या होते हैं? आधे या पूर्ण भरे कक्षक क्या होते हैं? स्थायी होते हैं। क्या होते हैं? स्थायी होते हैं। ये इलेक्ट्रॉन को आसानी से नहीं देते। ये इलेक्ट्रॉन नहीं देते हैं आसानी से। क्या इलेक्ट्रॉन को ये नहीं देते? जबकि यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर जो हमारा पी ब्लॉक का पहला कक्षक है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। तो यह जो यहाँ से ये एक इलेक्ट्रॉन को क्या दे देता है? आसानी से दे देता है। तो ये इलेक्ट्रॉन दे देते हैं। यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो है आसानी से निकल जाता है। आसानी से इलेक्ट्रॉन क्या हो जाता है? निकल जाता है। इसलिए यहाँ पर जो हमारा स्थायित्व किस में मिलेगा हमें? यहाँ पर जो स्थायित्व होता है वो अर्धपूर्ण आधे भरे और पूर्ण भरे जो कक्षक होते हैं वो इलेक्ट्रॉन को आसानी से नहीं देते, इसलिए वो क्या होते हैं? स्थायी होते हैं। जबकि यहाँ पर जो समूह 16 में एक इलेक्ट्रॉन हमारे पास
होता है पेयर के रूप में, तो वो इलेक्ट्रॉन को आसानी से दे देते हैं, इसलिए ये कम स्थायी होते हैं। तो यही कारण होता है कि जो आयनाइजेशन एनर्जी है, जो हमारी आयनाइजेशन एनर्जी होती है, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, प्रथम एनर्जी, वो समूह 15 के तत्वों की ज़्यादा होती है समूह 16 के तत्वों से। तो चलिए हम अपने विकल्प को चेक कर लेते हैं। विकल्प ए में हमें दिया हुआ है समूह 15 के तत्वों में अर्धपूर्ण पी ऑर्बिटल जो होते हैं वो अधिक स्थायी होते हैं। यही हमारा आंसर होगा। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।